वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कुछ हम बड़ी निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रेगनेंसी में नज़र आती है। आज के वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी मन में डाउट्स चल रहे हैं वो सारे ही क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID यूपी ब्लॉगर रिंगल जैन, वहाँ पर आप मुझसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, अदरवाइज़ आप कुछ भी फालतू का वहाँ पर कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास और मेरे सारे ही सब्सक्राइबर मेरे लिए एक बराबर है, तो मैं सबका ही रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि एक ही का करूँ, इसलिए आपको पूरी ही वीडियो देखनी है। एंड आपके मन में जो भी डाउट्स है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का कोई भी गलत कदम उठाते हो, उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल नहीं होगा, आप खुद होंगे। क्योंकि मैं जो आज बताने वाली हूँ उसका कोई भी डॉक्टर नहीं बोलता कि 100% सही होंगे। ये जो बातें होती हैं कभी कभी सही भी होती हैं, कभी कभी गलत भी होती है, इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप लोग 100% श्योर नहीं हो सकते। हर किसी की प्रेगनेंसी में गलत भी नहीं होती, हर किसी की प्रेगनेंसी में ये सही भी नहीं होती। सो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे ब्रेस्ट में जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में उनको लेकर। यानी कि हमारे ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिन आ रही है, सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है और उनमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके के बदलाव नज़र आ रहे हैं। यानी कि उनकी निप्पल काली हो गई है, या फिर राइट ब्रेस्ट काफ़ी भारी है लेफ्ट ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे जो ब्रेस्ट है उसमें थोड़ा सा मिल्क आने लगा है। तो अगर यहाँ पर बुज़ुर्गों की माने तो अगर आपके ब्रेस्ट में यानी कि आपके लेफ्ट ब्रेस्ट में भारीपन है तो आपने लड़की को कंसीव किया होता है। इसी के विपरीत अगर आपके राइट ब्रेस्ट में भारीपन है तो आपने लड़के को कंसीव किया होता है। हालांकि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता, क्योंकि ये कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी ये गलत भी होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैं यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में मैं क्या हुआ था, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता था। लेफ़्ट ब्रेस्ट मेरा राइट ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे निकला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लड़के को कंसीव किया था या लड़की को कंसीव किया था। जब भी हमारी प्रेग्नेंट बनने लगता है यानी कि हमारे मिल्क की प्रोसेसिंग होने लगती है, तब ये हमारे साथ कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारे किसी ब्रेस्ट में चेंज आना, या फिर उनका कलर चेंज हो जाना, या फिर उनके ब्रेस्ट में कुछ बदलाव होना। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है। यानी कि मतलब कि आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, वो खुद से ही बच्चा ग्रो करता है, खुद से ही उसके ऑर्गन्स बनते हैं, खुद से ही उसके बॉडी पार्ट में चेंज होते हैं। इसी तरीके से उनके ब्रेस्ट में भी चेंज होते हैं, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में चेंज हुए थे और मुझे लड़की हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, कि जब हमारे राइट पैर में चेंजेस होते हैं, राइट पैर में सूजन आए, या फिर राइट पैर में हम लोग के दर्द हो, राइट पैर में हमारे खुश्की हो जाए, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, या फिर कुछ भी हो। अगर हमारे राइट पैर में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये माना जाता है कि घर में आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और इसी के विपरीत अगर आपने लेफ्ट पैर में आपके नज़र आ रहा है कुछ भी बदलाव, तो ऐसा माना जाता है कि आपने लड़की को कंसीव किया है। हालांकि ये जो चेंजेस होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हर किसी की प्रेगनेंसी में होते हैं। यानी कि कभी किसी के में कुछ हो रहा है, कभी किसी के में कुछ हो रहा है। इसका लड़का या लड़की से कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ पर मैं मेरे ही एक्सपीरियंस की बात कर लेती हूँ। तो मेरे तो दोनों ही पैर में सूजन थी, दोनों ही पैर बराबर, मतलब जो भी लक्षण दिखते थे वो दोनों ही पैर में दिखते थे। लड़का या लड़की से कुछ मतलब नहीं था, मेरे को दोनों पैर में दिखते थे। तो इसका मतलब मुझे ट्विंस तो थे नहीं, सिंगल ही था। तो इसलिए ये सिर्फ कहने की बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही आपके ही बच्चे होते हैं। थर्ड जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे होते हैं तो हमने लड़के को कंसीव किया होता है। यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो मुझे प्रेगनेंसी में बाल नहीं झड़े थे और मुझे लड़की हुई थी। और बुज़ुर्गों की माने तो ऐसा माना भी जाता है कि अगर आपके बाल नहीं झड़ते हैं, नॉर्मल रहते हैं, या फिर थोड़ा बहुत झड़ रहे हैं, तो ये लड़का होने का लक्षण होता है। तो ऐसा हो सकता है, होता होगा, तो आई डोंट नो लड़का होने का या लड़की होने का। बट मेरे में ये थोड़े बहुत झड़े थे 3rd मंथ के बाद, और 3rd मंथ तक तो मेरे बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो मैंने तो लड़की को कंसीव किया था। हालांकि लड़की के में ऐसा बोला जाता है कि नहीं झड़ते, लड़के के में झड़ते हैं। तो
आप लोग सोच सकते हो कि लड़का है लड़की इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये सभी की प्रेगनेंसी में होता है। अब आता है सर्द दर्द को लेकर। अगर आपके पूरी ही प्रेगनेंसी में थोड़ा सा माइल्ड दर्द होता है, यानी कि आपके हल्का फुल्का सर में दर्द रह रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके सर में दर्द होने से, अगर आपने लड़के को कंसीव किया है तो आपके सर में दर्द रहता है। इसी के विपरीत अगर आपने लड़की को कंसीव किया है तो आपको सर दर्द नहीं रहेगा। आई होप आपके मन में ये भी जो भी डाउट्स थे चारों, वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये जो सिम्टम्स है वो कब नज़र आते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं आपको 3rd मंथ के 8th मंथ के बीच में कभी भी नज़र आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के मंथ में ही देखो, ठीक है, आपके 3rd मंथ से 8th मंथ के बीच में कभी भी नज़र आ सकते हैं। आई होप जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ डाउट चल रहा है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID यूपी व्लॉगर रिंगल जैन, एंड नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।